क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जैसे है इसका फ्लेवर भी बिल्कुल अलग है। जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं फ्रस्टम के उसमें सबसे अलग ये क्वेश्चन है। इसका फ्लेवर एकदम अलग है। आप लोग भी नए फ्लेवर नए एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए बैठें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही इजी वे में बता दें, आपको प्रॉब्लम ना हो, बशर्ते आप अपने को कंसंट्रेट करें, पूरी तरीके से हमें कोऑपरेट करें तो आपको ज़रूर बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो आपका है, बल्कि मैं ये कहूँगा फ्रस्टम में आपके 5 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए अनमोल हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन की वैरायटी अलग है। और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि कौन कौन सी बुक पढ़ें कौन सी ना पढ़ें जो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप लोग पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ये होड़ में ना पढ़ें कि कितने क्वेश्चन किसने सॉल्व कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है ना। एक एक कॉन्सेप्ट पर असंख्य क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चंस के पीछे पढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें। एग्जाम में जब आप जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे, इस बुक को भी सॉल्व कर लें, उस बुक को भी सॉल्व कर लें, इधर से भी पेपर कहीं से मिल जाए कर लें, उधर से भी कहीं मिल जाए, तो आप लोग इतना मिसगाइड और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है ना। मेहनत भी आप ज़्यादा करेंगे, आपका दिमागी रूप से परेशान भी रहेंगे, उसके बाद भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। तो उम्मीद है आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे और अपना परसेंटेज मेंटेन करने में हमारी सलाह आपको ज़रूर काम आएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the height of the wire. ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें एक राइट सर्कुलर कोन है, देखें इस तरह का। राइट सर्कुलर कोन है ये, और इसका जो ये एंगल है ये वाला, ये आपका है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। इसकी जो हाइट है, ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट है, मान लीजिए कैपिटल H है, ये दी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ध्यान से देखें, इसमें ये बोला गया है कि इसको बीचों बीच से काट दिया जाता है ना। बीचों बीच से ऐसे काट दिया जाता है। ये लाइन जो है, ये डायमीटर जो है वो बेस के पैरेलल है, इसको ऐसे कट कर दिया जाता है यहाँ से। ठीक है। और जब इसको हम कट कर देते हैं तो कट करने पर इसकी कंडीशन हो जाती है
इस तरह से इसको डॉट डॉट में इसको दिखा देंगे ताकि आपको, क्योंकि अभी इसमें कुछ करना है काम, है ना, इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, लेकिन हमें जो दी गई है वो केवल हाइट दी गई है, इसकी रेडियस नहीं दी है। इस वजह से जब तक रेडियस हमें पता नहीं चलती है तब तक हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं और वो भी हाइट और एंगल के हेल्प से, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी ये 60 डिग्री अगर पूरा है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ए कर लीजिए पॉइंट, ये आपका हो जाएगा बी, इसको कर लीजिए सी, इसको कर लेंगे पी, इसको कर लेंगे क्यू, ये हो जाएगा एल, इसको कर लीजिएगा एम, ठीक है। ये जो एंगल आपके बनेंगे ये 90 डिग्री बनेंगे, इसीलिए राइट सर्कुलर बोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो हाइट होगी ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये बीचों बीच से कटा है इसलिए ये वाली जो हाइट होगी वो आपकी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे वाली जो ये हाइट होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी होगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। इन ट्रायंगल APQ, सॉरी ALQ, ध्यान से देखें ALQ, इसको अगर अलग बनाएं तो ऐसे एक बना सकते हैं। मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी हो। ALQ ये आपका 90 डिग्री का है। क्लियर। ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। देखिए हमने इस ट्रायंगल को निकाल दिया है यहाँ से। तो आपका जब ये एंगल हम लेंगे तो एंगल, एक्यूट एंगल के सामने वाली जो ये साइड है ये आपकी अल्टीट्यूड होगी, है ना। ट्रिगो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अल्टीट्यूड होगी और ये बेस हो जाएगा। तो आपको निकालना इसको है, ये आपका गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो आपका ये तो बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्टीट्यूड। आप लोग याद रखें, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बेस है ये अल्टीट्यूड है। आप लोग अच्छी तरीके से ये समझें, एंगल ये लिया गया है, अगर एंगल ये लिया जाता, क्यू एंगल लिया जाता तो आपका बेस ये वाला हो जाता और अल्टीट्यूड ये हो जाता। ध्यान रखिएगा एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो अल्टीट्यूड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 10, यानी 10 कितना, 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्टीट्यूड बाय बेस। अल्टीट्यूड हो जाएगा LQ और बेस कितना हो जाएगा AL, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और LQ तो निकालना है, AL कितना है 10, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा LQ√3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो LQ इक्वल टू हो जाएगा 10/√3, ठीक है। अब ये LQ जो है ये छोटी वाली जो रेडियस है, छोटी वाली रेडियस को हमेशा हम R2 मानेंगे, याद रखिएगा। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 10/√3 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखें यहाँ पर आगे देखें, अब हम ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला। तो पूरा ट्रायंगल ले लेंगे तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल AMC, तो क्या हो जाएगा 10 30 इक्वल टू, इसमें बेस क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना देता हूँ इसको समझने के लिए आपके। ऐसे ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा M और ये C। ये आपका 30 डिग्री है इसलिए आपका अल्टीट्यूड MC ही रहेगा और ये जो आपका AM है ये बेस रहेगा। तो हो जाएगा बेस बाई अल्टीट्यूड बाई बेस होता है ना,
तो MC/AM, ठीक है। AM आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू MC कितना है, कुछ नहीं निकालना है, बाई AM कितना है 20। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आप लोग नोट करते जाया करें, समझते जाएं और नोट करते जाएं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो ये हो जाएगा MC√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो MC इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/√3। MC आपका R1 हो जाएगा, तो 20/√3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। इतना जब आपका हो गया तो R1 और R2 आपका निकल आया। अब जो कटा है इन साहब को हम हटा देंगे, ठीक है ना, इनको साफ कर देंगे। तो कटने के बाद आपका ये फ्रस्टम दिखेगा, ठीक है ना, ये फ्रस्टम आपका दिखेगा कटने के बाद। अब आएंगे इस पर, तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, बोला गया है कि इसको मेल्ट कर दिया गया है। क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया है, और मेल्ट करके इसका एक वायर बनाया गया है। तो वायर का डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर, और कहा है कि वायर की लेंथ कितनी होगी वो बताइए। तो देखो ऐसा है, वायर कोई भी हो, सिलेंड्रिकल उसका शेप होता है। आप लोग याद रखें, वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है। इसलिए हम जब वायर के लिए जाएंगे तो सिलेंडर की ही प्रॉपर्टी उसमें लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए, मेल्ट करके बना दिया गया है वायर, तो आपके दिमाग में ये चीज़ अच्छी तरीके से फिट हो जानी चाहिए कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो फ्रस्टम को हम अगर मेल्ट करेंगे और वायर बनाएंगे तो वायर का वॉल्यूम और फ्रस्टम का वॉल्यूम दोनों ही इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जब कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। कैलकुलेट कर लेंगे और लेंथ जितनी होगी उतना कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, आपका आंसर आ जाए। चलिए यही काम करते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई h कितना है 10, R1 आपका कितना है, R1 है 20/√3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 हो जाएगा आपका 10/√3 होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 20, R1 है 20/√3 इंटू R2 के लिए 10/√3। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 10 पाई/3, यहाँ पर इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा और √3 का स्क्वायर
हो जाएगा 3 ओनली। प्लस याद रखिएगा, कहीं भी अगर √5 है उसका स्क्वायर पूछा जाए तो रूट हट जाएगा और कुछ नहीं होगा उसमें। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, रूट हटेगा और कुछ नहीं होगा। तो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 10 जा 200 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 10π/3। यहाँ पर देखेंगे ये डिनोमिनेटर आपके इक्वल हैं, इस वजह से न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 और 2 मिला करके ये हो जाएगा 700/3। क्लियर। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 700 में करेंगे तो हो जाएगा 7000π अपॉन 3 3 9, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम किसका, फ्रस्टम का। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे वायर के लिए। इसको कर दें साफ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको साफ करें और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन के रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। अब देखें फॉर वायर, वायर बनाया जाता है, वायर के लिए आए तो यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए वो r है रेडियस, 1 डायमीटर इसका दिया है, डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी r इक्वल टू हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वही लगा देंगे, क्या, πr²। l लेंथ पूछा है इसलिए l, अगर हाइट पूछता तो h है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/32, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/32 होल स्क्वायर l। ठीक है। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 का 32 में तो कितना आएगा 1024। तो ये आपका हो जाएगा कितना, पाई इंटू 32 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1021 का तो 1 ही रहेगा स्क्वायर, और ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 इंटू एल। क्लियर। ये वॉल्यूम हो गया किसका, वायर का, सेंटीमीटर क्यूब। चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा ना। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है, ये है आपका 7000 π/9, इतना है ना। और वायर का वॉल्यूम कितना है, πL/1024। ठीक है, इतना है। अब देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, बचेगा 7000/9 इक्वल टू L/1024। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू एल इक्वल टू 7000 इंटू 1024। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम इसका करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा
6800, ठीक है। 9L इक्वल टू आ जाएगा। तो L इक्वल टू अगर हम निकालें तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा L इक्वल टू 7168000/9। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 796,444, इतना आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये सेंटीमीटर में आया, इतना लंबा है। आप इसको मीटर में निकाल लीजिए। किसमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में निकालने के लिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो क्या करेंगे, 100 से इसको कर देंगे डिवाइड। 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं 796,444.444, ठीक। इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जहाँ डेसिमल यहाँ पर है तो 2 डिजिट इधर खिसक कर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 796.4444, ऐसे हो जाएगा ना, 5 टाइम 4 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर हम इसकी इतना लंबा तो करेंगे नहीं, तो यहाँ देखिए आपका 50% से कम ही है। अगर 5 होता तो इधर 1 ऐड हो जाता, तो ये सब 4 है, तो इसलिए आप लिख दीजिए 796.44, ऐसा कर सकते हैं मीटर। क्लियर। तो इस तरह से आपका फ्रस्टम कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था और आपका जो चैप्टर था ये भी फिनिश हो गया। तो अब अगले चैप्टर में मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, आप लोग मन से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में।